स्वागत है आपका नॉलेज यूनिवर्स 1 में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के इंपॉर्टेंट टॉपिक संविधान के स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर लास्ट में हम लोग एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम का पेपर देखें तो उसमें जो जीएस का पोर्शन है उसमें इंडियन पॉलिटी का वेटेज सबसे ज़्यादा आया है। तो उसे देखकर मुझे लगा कि अपने चैनल पर भी हमें इंडियन पॉलिटी की सीरीज एक लानी चाहिए। तो मैं उसके सभी वीडियो लाऊंगा, चाहे वो भारत का संवैधानिक विकास हो, फ्रेमवर्क हो, संविधान सभा हो, उसका प्रस्तावना हो, मौलिक कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व हैं, इनसे जुड़े हुए या सभी आर्टिकल्स हैं, जितने भी अनुच्छेद हैं, सभी वीडियो में आगे करके लाऊंगा। और देरी से वीडियो बनाने के लिए क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य मेरा साथ नहीं दे रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे संविधान के स्रोत। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि 1947 को हमारे देश को आज़ादी के बाद एक सबसे बड़ी चुनौती बन गई कि आखिर देश को कैसे चलाया जाए, किस कानून किस नियम के आधार पर हमारा देश चलेगा। क्योंकि आज़ादी से पहले हमारे देश में ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया हुआ शासन था और जिसकी कई ऐसे रूल्स थे जो हमारे भारतीयों को उनके अनुकूल नहीं थे, उनको किसी प्रतिबंध में रखते थे और जो उन पर लागू नहीं किए जा सकते थे। तो उसको देखते हुए एक संविधान सभा का निर्माण हुआ दोस्तों। उसके बाद उनको यह कार्य दिया गया कि संविधान का जो निर्माण होना है उसकी एक चुनौती देते हुए उसको कैसे किया जाए। तो हमारे भारत के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ दोस्तों, वह दो स्रोतों पर हुआ, एक आंतरिक स्रोत, एक बाहरी स्रोत। आंतरिक स्रोत की अगर हम लोग बात करें तो ब्रिटिश शासन में चल रहा था जो हमारा भारत शासन अधिनियम 1935, इसके कई सारे अनुच्छेदों को लेते हुए एवं अन्य कई देशों से जो उनके प्रेरणादायी चीज हैं उनको अच्छा समझते हुए उनको लेकर भारतीय सांचे में डालते हुए उनको हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया। तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर किन किन देशों से, किन किन स्रोतों से हमारे देश में क्या क्या लिया गया है। इसके बाद में एक आपको ऑब्जेक्टिव का इसके तुरंत बाद ही वीडियो करवाऊंगा, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा और क्लियर भी हो जाएंगे सभी क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो संविधान के स्रोत। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें भारत शासन अधिनियम 1935 की, तो अगर मैं बात करूं कि जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। इन 395 अनुच्छेदों में लगभग 250 जो अनुच्छेद हैं वो वैसे की वैसे भारत शासन अधिनियम जो 1945 का रूल था उससे ले लिए गए दोस्तों। और तो हम इनमें से ऐसे क्वेश्चन नहीं बनता है कि क्या क्या चीज भारत शासन अधिनियम से लिया गया। इन जो क्वेश्चन बनता है इसमें सबसे ज्यादा कि वह एकाकी स्रोत बताइए जो भारतीय संविधान में सबसे अधिक वहां से लिया गया है, तो वह है आपका भारत शासन अधिनियम 1935। तो ये आपको याद रखना है। अब इनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट जो है हमारी नजर में उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे न्यायपालिका का गठन, ब्रिटिश गवर्न जो थी शासन, उसमें यह कहा गया था कि भारत या उससे पहले उसमें एक न्यायपालिका होगी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, आखिर कोई भी कोर्ट हो तो एक न्यायपालिका भारत में होगी। और कुछ इंपॉर्टेंट बात करें तो जैसे सीएजी है, कैग, ठीक है, लेखा महानियंत्रक परीक्षक। जो हम अगर अनुच्छेद की बात भी करें तो 148 अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में एक महानियंत्रक लेखा भी होगा। लोक सेवा आयोग, इनका गठन संविधान के अनुसार से ही होता है इसका। और उसके बाद उनसे चुने हुए प्रतिनिधित्व, हमारे देश का जो प्रतिनिधि होते हैं, आईएएस हुआ, आईआरएस से हुआ, बड़े अधिकारी रैंक पे आकर उसका देश का जो भी अधिकारी वर्ग है वो लोक सेवा आयोग से ही चुनकर आता है दोस्तों। तो सबसे पहला जो मैंने बात किया कि यह भारत के संविधान का आंतरिक स्रोत था। कैसा था? आंतरिक स्रोत, क्योंकि ये पहले से चला आ रहा था। तो उसमें जो भी अच्छी चीजें थी उनको लेकर हमारे अधिनियम 1935 को लेकर संविधान का निर्माण किया गया। इसके बाद अगर हम कई अन्य देशों से जैसे बात करें दोस्तों, तो सबसे ज्यादा जो चीज ली गई है वह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, ठीक है। और क्या क्या लिया गया है तो इनको अगर मैं ध्यान से रख के बताऊं आपको, तो जो भी एक शॉर्ट ट्रिक से तरीके समझेंगे आप लोग कि जिसमें संसद लगा है वह सब ब्रिटेन से लिया गया है, क्योंकि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली को बहुत महत्वता दी गई है, ठीक है। ब्रिटिश शासन से हम लोगों ने उसी क्रम में चलते हुए कुछ चीजें अधिग्रहित करी, जैसे संसदीय शासन व्यवस्था, ठीक है। इसमें संसद लगा है तो इसमें बताया गया कि भारत में एक संसद होगा, इसके अंतर्गत राज्यसभा, लोकसभा आदि हो गए। तो जो संसदीय शासन व्यवस्था है वह ब्रिटेन के हम लोगों ने उनके वहां के जो भी संविधान है वहां से लिया है। इसके बाद संसदीय विशेषाधिकार, जो अनुच्छेद 105 अगर आप लोग पढ़ोगे, मैं जब आपको अनुच्छेद पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा, संसद को एक विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं कुछ 105 अनुच्छेद के तहत। फिर विधि का शासन, विधि या कानून,
जब भी कोई भी विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पारित होता है उसके तहत फिर एक कानून बनता है और कहा भी गया है भारत के संविधान में विधि का शासन होगा। तो जो विधि का शासन है वह ब्रिटेन की प्रणाली से ही लिया गया दोस्तों। इसके बाद एकल नागरिकता, अर्थात भारत में एकल नागरिकता की महत्वता है दोस्तों। भारत का नागरिक केवल एक देश का ही नागरिक होगा। यदि वो अन्य किसी देश से नागरिकता लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वह ब्रिटेन के ही संविधान से लिया गया है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता भी चलती है, आपको पता होगा। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट है मंत्रिमंडल व्यवस्था। ठीक है, जो भी मंत्रिमंडल का गठन है, मंत्रिमंडल की व्यवस्था है, ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है दोस्तों। अब इसको कैसे याद करेंगे हम लोग कि संसदीय शब्द से जोड़ते हुए हम लोग एक बार दिमाग में रिपीट कर लेंगे कि संसदीय व्यवस्था, संसद का विशेषाधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल व्यवस्था आदि सब की सब हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। अब बात करेंगे हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका की बात दोस्तों। तो यूएसए के संविधान से क्या क्या लिया है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत 12 से 35 तक जो भी मौलिक अधिकार हैं, वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं, आप लोगों को पता होगा। तो इनके तहत ये मूल अधिकार की जो प्रणाली है ये अमेरिका के संविधान से ली गई दोस्तों। एक न्यायिक पुनर्विलोकन की बात करें, अनुच्छेद 137 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को एक न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। अगर आप लोग जानते हैं कि संसद में कोई ऐसा कानून पेश हो जाता है जो भारत के संविधान के प्रति खतरा करता है, उसको सुरक्षित नहीं रखता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। ठीक है, जिसे हम लोग जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं दोस्तों। और संविधान की सर्वोच्चता, तो ये भी चीज जो बताई है कि भारत में सबसे सर्वोच्च क्या होगा, भारत का संविधान। तो ये भी अमेरिका के ही से संविधान से लिया गया। इसके बाद राष्ट्रपति, आपको पता है अनुच्छेद 52 के तहत भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन आदि। क्योंकि देखिए आपको पता है अमेरिका में सबसे पावरफुल अमेरिका का राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति की जो प्रणाली है वो यूएसए के ही संविधान से ली गई है। इसके बाद एक टॉपिक इंपॉर्टेंट आ जाता है महाभियोग। अनुच्छेद 61 के तहत आपको पता होगा कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ये प्रणाली भी हमने जो ली है ये भी हमने अमेरिका के ही संविधान से ली है। तो आपको भारत शासन अधिनियम हो गया, ब्रिटेन हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट रखूंगा क्योंकि इसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव भी करने हैं। तो ऐसे अगर मैं समझाने की ज़्यादा कोशिश करूंगा डीपली तो बहुत लेंथी हो जाएगा। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा याद करना है कि अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन जो होता है, यह संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति का पद, उसका महाभियोग, ये सभी अमेरिका से लिया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कनाडा की दोस्तों। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के ऊपर ही कनाडा है, आपको पता है दोस्तों। तो कनाडा में जो चीज है, इसने एक संघ को जो शक्तियां दी हैं, आपको पता है भारत के संविधान में लिखा है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, तो संघात्मक जो व्यवस्था है यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघ के शक्तियां देना, शक्तियों का विभाजन करना। ठीक है, एक पॉइंट आता है आपने देखा होगा, अवशिष्ट शक्तियां, समवर्ती सूची, केंद्र सूची, संघ सूची। आपको पता है जब भारत की अनुसूचियां मैं पढ़ाऊंगा संविधान की, तो 7वीं सूची के तहत 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लेकिन एक अवशिष्ट सूची भी होती है दोस्तों। अवशिष्ट का मतलब कि वे शक्तियां या वे विषय जो रह गए थे, उनकी सबका जो पावर होता है वो केंद्र के पास होता है। वैसे संसद के लिए कहा जाता है, लेकिन अगर संसद नहीं होता है ऑप्शन में तो केंद्र के पास होता है। अब थोड़ा सा समझाना चाहूंगा आप लोगों को अवशिष्ट का मतलब क्या हो गया। देखिए, अगर आप आइडिया लगाओगे जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय इंटरनेट जैसा कोई एक शब्द नहीं था। लेकिन आज इंटरनेट कितना जरूरी है, क्या उसकी पावर है, क्या उसके मिसयूज हैं। एक प्रकार से आप कह सकते हो ऑक्सीजन है अगर नेट नहीं चलता है लोगों का, तो एक नई हो गई ना। तो ये सब शक्तियां केंद्र के पास होती है जो अवशिष्ट रह जाती हैं। इसके बाद शक्तियों का विभाजन, कौन सी राज्य के पास रहेगी, केंद्र के पास रहेगी, ये सब चीजें हमने जो भी संघात्मक व्यवस्था है वह कनाडा के संविधान से लिया है। इसके बाद हम लोग फ्रांस की बात करें अगर दोस्तों, तो फ्रांस की क्रांति से आप लोग याद कर सकते हो क्योंकि यह याद करना बहुत ही आसान है। जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो वहां पर 3 शब्द बहुत फेमस हुए थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों शब्द स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व जो लिए गए हैं वह कहां से लिए, फ्रांस से। और एक और इंपॉर्टेंट लिया है वह गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब आप लोगों को पता होगा कि मैं अगर आपको अच्छी सी छोटी शॉर्ट परिभाषा समझाऊं गणतंत्र की, तो गणतंत्र मतलब कि कोई ऐसा विशेष पद, भारत का सबसे बड़ा पद, कोई उत्तराधिकार के रूप में सेव नहीं किया जाएगा। ठीक है,
वह बदलेगा। जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन ही गणतंत्र है, आपको ये पता होगा। तो स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और गणतंत्र, ये सभी चीजें फ्रांस से लिए हैं। आप फ्रांस की क्रांति से जोड़कर इनको देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगर बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से सबसे जो इंपॉर्टेंट लिया है, 2 सा वर्ड हैं, एक समवर्ती सूची और एक संयुक्त अधिवेशन। भारत के संविधान की अनुसूची नंबर 7 के तहत एक समवर्ती सूची भी होती है दोस्तों, कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, अर्थात ऐसे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है, वह आपके समवर्ती सूची में आते हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 47 से 52 हो गई है दोस्तों, ठीक है। जैसे मैं शिक्षा का एक उदाहरण दूं, शिक्षा को केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। और समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन, अर्थात कोई ऐसा एक विधेयक जो लोकसभा, राज्यसभा में या दोनों सदनों में पास नहीं हो पाता है, तो एक संयुक्त अधिवेशन बुलाने का जो अधिकार है संविधान में 108 के तहत, ठीक है। देखिए, इससे भी 2 प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। इकट्ठा बुलाया जा सकता है दोनों सदनों को, तो वह राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, स्पीकर, ये आपको ध्यान रखना है। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाना भी ऑस्ट्रेलिया के ही हम लोगों ने संविधान से लिया है। इसके बाद हम लोग अगर आयरलैंड की बात करें, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है नीति निर्देशक तत्व। राज्यों को उनकी नीति निर्देशन करने की जो शक्ति मिलती है, वो आयरलैंड के कानून से लेते हैं, किस तहत, कुछ नीति के तहत कौन सा कानून बनाया जाएगा। यह भाग 4 में मैं आपको बताऊंगा नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। इसी प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का चयन, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य राज्यसभा में नामित किए जाते हैं, कितने, 12। यह सब हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से लिया है, वहां से अधिकृत किया है और उसको भारतीय सांचे में ढालते हुए भारतीय संविधान में शामिल किया है। इसके बाद अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, तो इससे एक ही इंपॉर्टेंट चीज ली है, वह संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी संशोधन होता है दोस्तों, तो वह अनुच्छेद 368 के तहत होता है, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे कि दक्षिण अफ्रीका से याद करें अगर हम लोग थोड़ा सा, एबी डिविलियर्स दक्षिण अफ्रीका के बहुत ही महान बल्लेबाज हैं, जिनको 360 बल्लेबाज कहा जाता है, 360, ठीक है। तो 360 तुरंत आपको याद करना है 368, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की बात होगी। और 368 जो आपका अमेंडमेंट, संशोधन होता है संविधान में, यह इस अनुच्छेद के तहत होता है। कोई भी संशोधन होता है अगर संविधान में, तो वह अनुच्छेद 368 के तहत होता है। तो दक्षिण अफ्रीका से केवल एक ही चीज ली है, संविधान का संशोधन। तो आपको एक बार फिर से देख लेना है कि भारत शासन अधिनियम हुआ, फिर ब्रिटेन हुआ, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, देन दक्षिण अफ्रीका। इनसे क्या क्या लिया है आपको एक बार फिर से मैं रिपीट करवा दे रहा हूं कि भारत शासन अधिनियम से सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, सबसे ज्यादा जो अनुच्छेद लिए हैं वो भारत शासन अधिनियम से ले लिए गए हैं। उसके बाद जैसे ब्रिटेन है, संसदीय शासन व्यवस्था, यानी संसद से जुड़ी हुई जो भी चीज है वह ब्रिटेन से लिए, चाहे संसदीय का विशेष अधिकार हो, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल व्यवस्था। अमेरिका की बात करें हम तो मौलिक अधिकार हो गए, न्याय के रिव्यू हो गया, पुनर्विलोकन हो गया, संविधान की सर्वोच्चता बताई गई, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति का पद उसे महाभियोग से हटाने तक की जो ताकत है वह हमें मूल जो हमारे संविधान को मिली है अमेरिका के उससे मिली है। इसके बाद कनाडा की बात करें तो संघ की शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां हो या वो शक्तियों का विभाजन हो, वह सब हमने कनाडा के संविधान से लिया है। फ्रांस से हमने स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और गणतंत्र जैसी चीजों को, शब्दों को लिया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाता है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने अधिकृत किया है। आयरलैंड की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा के जो 12 सदस्यों का चयन होता है, यह प्रक्रिया हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। और दक्षिण अफ्रीका से लिया है संविधान संशोधन 368 के तहत। अब बात करता हूं मैं 9 और 10 पे, मैंने लिखा है रूस और जर्मनी। देखिए, रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं, लेकिन यह मूल संविधान में नहीं थे। 42वां जो संशोधन हुआ 1976 में, इसके तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया अमेंडमेंट के तहत, ठीक है। तो ये हमने लिए सोवियत संघ, रूस से एक ही चीज लिए, मौलिक कर्तव्य। देखिए, मौलिक अधिकार है अमेरिका से, लेकिन मौलिक कर्तव्य रूस से है। और लास्ट में हम अगर बात करें जर्मनी की जैसे ही बात करते हैं दोस्तों, ये एक बीमर सिद्धांत था जर्मनी का, आप लोग याद रखेंगे। इसके तहत देखिए जर्मनी में कौन था, तानाशाह हिटलर। हिटलर क्या करता था, इमरजेंसी लगा देता था ना, अपने अंदर का आने वाली हर चीज को अपने हिसाब से चलाता था। तो आदमी कहता है याद है हिटलर का शासन मत लागू करो। तो वही चीज याद रखेंगे, जर्मनी से हमने आपातकालीन उपबंध के जो नियम लिए हैं, आपातकालीन में कैसे चलाना है,
और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि जब आपातकालीन कंडीशन आ जाती है तो हमारे सभी मौलिक अधिकार फ्रीज हो जाते हैं। हमें कोई भी मौलिक अधिकार की उनको कह नहीं सकते कि मेरा मूल अधिकार है, मैं इसको आज़ाद हूँ उसके लिए, लेकिन यदि इमरजेंसी लग गई तो उस समय यह शून्य हो जाते हैं। बाद में इसमें संशोधन करके मौलिक अधिकार 20 और 21 को इससे बाहर कर दिया गया है। तो जर्मनी से आपको याद रखना है, इमरजेंसी आपातकालीन उपबंध या मौलिक अधिकारों पर जो रोक है लगाना हुआ है जर्मनी के बीमर सिद्धांत से लिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार ये हैं आपके संविधान के स्रोत। मैंने इनको टेबलर फॉर्म में इसलिए रखा है कि टेबलर फॉर्म में रखने में हमें अच्छे से याद हो जाता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं और उनको करके देखेंगे कि आखिर हमने इसको कितना कैच किया है और मैं आपको इनमें समझाने में कितना कामयाब हुआ हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद आप ऑब्जेक्टिव लगा के जरूर जाइएगा और मैं कोशिश करूंगा इंडियन पॉलिटी की पूरी सीरीज लाने की। इसके बाद जो भी विधि है, मूल विधि और शासन, उनको भी मैं लाऊंगा, चाहे वो आईपीसी, सीआरपीसी हो या अनुसूचित वर्ग, महिलाओं, बच्चों के प्रति जो भी कानून है उनकी भी मैं पूरी सीरीज लाऊंगा। जुड़े रहिए नॉलेज यूनिवर्स 1 से और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।